In figure, a triangle PQR is drawn to circumscribe a circle of radius 6 सेंटीमीटर. हमें एक फिगर गिवन है और उस फिगर में ट्रायंगल PQR एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है. सर्कमस्क्राइब करने का मतलब है जो ट्रायंगल की साइड्स है ना, 3 साइड्स, वो सर्कल को 3 डिफरेंट पॉइंट पे, यानी कि 3 अलग अलग पॉइंट पे टच कर रही है. सपोज पी क्यू सर्कल को टच करती है एट पॉइंट एस और क्यू आर ऑलरेडी हम मेंशन है कि टी पे टच कर रही है, पॉइंट टी पे, और पी आर हम मान लेते हैं कि पॉइंट यू पे टच कर रही है. किस पे? पॉइंट यू पे सर्कल को टच कर रही है. तो जब ये 3 साइड्स ट्रायंगल की सर्कल को टच करेगी एट 3 डिफरेंट पॉइंट, तो ये तीनों साइड सर्कल के टेंजेंट हो जाएंगी और जो ट्रायंगल होगा ना, इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा. अब इस सर्कल का रेडियस कितना है? इट इज 6 सेंटीमीटर एंड सेंटर इज ओ. अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं बेटा. सच दैट द सेगमेंट्स QT एंड TR, सेगमेंट QT यानी कि लाइन सेगमेंट QT एंड लाइन सेगमेंट TR, इनटू विच QR इज डिवाइडेड, जिसमें QR डिवाइडेड है, इन दोनों में डिवाइडेड है QR. और कौन से पॉइंट से डिवाइडेड है? बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट T. T जो है ना, QR को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. कौन से 2 पार्ट? वन पार्ट इज QT एंड सेकेंड पार्ट इज TR. और QT की लेंथ हमें मेंशन है 12 सेंटीमीटर. देखो बेटा, QT की लेंथ है 12 सेंटीमीटर और TR की लेंथ है 9 सेंटीमीटर. और हमें आगे क्या गिवन है? इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is 189 स्क्वायर सेंटीमीटर, 189 स्क्वायर सेंटीमीटर है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ साइड PQ. हमने PQ और PR की लेंथ फाइंड करनी है. ओके, तो गिवन हमने लिख दिया. ट्रायंगल PQR सर्कमस्क्राइब द सर्कल विथ सेंटर O and radius 6 centimeter. QT is 12 centimeter, TR is 9 centimeter, and area of triangle PQR is 189 square centimeter. ये सब हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ PQ एंड PR. तो इसको फाइंड करने के लिए बेटा हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. कंस्ट्रक्शन में हम कुछ लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेंगे. जैसे देखो बेटा, रेडियस OT तो ऑलरेडी ज्वाइन है, एक रेडियस हम OS ज्वाइन कर लेंगे और एक रेडियस OU ज्वाइन करेंगे. कंस्ट्रक्शन में लिख देता हूं बेटा. कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ज्वाइन OS OU. आगे और क्या लिखेंगे बेटा, ध्यान से समझना. और ज्वाइन होंगे OP को भी ज्वाइन करना है आपने, OQ एंड फाइनली OR को, इनको भी ज्वाइन करना है. ज्वाइन OS OU OP OQ एंड OR. ये लाइन सेगमेंट हमें ज्वाइन करनी है. अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं बेटा, ध्यान से समझना. सॉल्यूशन में बेटा सबसे पहले P को आप ऑब्जर्व करो. पॉइंट P ये एक्सटर्नल पॉइंट है. एक्सटर्नल पॉइंट मीन्स आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, सर्कल के लिए एक्सटर्नल पॉइंट है. ठीक है, तो यहां से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं सर्कल को. वो कौन से 2 टेंजेंट है? PS एंड PU. तो हम PS इक्वल टू PU लिख सकते हैं. हाँ, लिख सकते हैं बेटा. क्यों? क्योंकि सर्कल चैप्टर में हमने एक थ्योरम करी थी, दैट
टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो पी एस इज इक्वल टू पी यू हो गया, और दोनों को हम एक्स कंसीडर कर लेंगे, और सेम रीजन से क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी हो जाएगा। सेम रीजन है, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी। तो बेटा क्यू टी तो 12 सेंटीमीटर है, तो क्यू एस भी हमारा 12 हो जाएगा। ओके, 12 सेंटीमीटर। और बेटा आर टी और आर यू भी इक्वल होंगे, बिकॉज ये दोनों टेंजेंट कहां से आ रहे हैं, एक्सटर्नल पॉइंट आर से। तो हम लिखेंगे आर टी इक्वल टू आर यू, और आर टी 9 सेंटीमीटर है तो आर यू भी 9 हो जाएगा, यानी कि आर टी इज इक्वल टू आर यू इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। और इन तीनों का रीजन क्या रहेगा, रीजन होगा टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वो इक्वल होते हैं। तो हमने इक्वल तो बता ही दी, और टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट लिख दिया। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप होगा, हम ये देखेंगे कि पी क्यू क्या, कितने पी क्यू की लेंथ क्या रहेगी इन टर्म्स ऑफ एक्स। अभी एक्स की टर्म में निकल रही है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही अभी। पी क्यू का आंसर होगा बेटा एक्स प्लस 12। देखो पी एस प्लस क्यू एस होगा, पी एस एक्स है और क्यू एस 12 है, तो हम x प्लस 12 लिख देंगे, फाइन। और पी आर क्या होगा बेटा, ध्यान से समझो, पी आर होगा लेंथ ऑफ पी आर, वो रहेगी पी यू प्लस आर यू, पी यू प्लस आर यू। ओके, पी यू हमारा x है, और आर यू जो कि आर टी के इक्वल था, तो वो 9 सेंटीमीटर होता है, तो x प्लस 9 हो जाएगा पी आर। और क्यू आर क्या रहेगा बेटा, ध्यान से समझो, क्यू आर होगा क्यू टी प्लस आर टी, क्यू टी प्लस आर टी या टी आर कह लो। तो क्यू टी हमारा 12 है और टी आर 9 है, तो 12 प्लस 9 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। अभी हमने एक थ्योरम करी है सर्कल चैप्टर में कि टेंजेंट जो होते हैं ना, वो रेडियस को परपेंडिकुलर होते हैं। अब पी क्यू एक टेंजेंट है टू द सर्कल, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो इसकी तीनों साइड सर्कल को टच करेंगी, यानी कि वो टेंजेंट होगी। तो पी क्यू टेंजेंट है एट पॉइंट एस, और ओ एस रेडियस हो गया, तो यानी कि ओ एस परपेंडिकुलर टू पी क्यू हम लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे ओ एस परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू, और इसका रीजन ये रहेगा कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, टेंजेंट या ये कह सकते हैं टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और इसके अलावा बेटा ओ टी भी परपेंडिकुलर होगा, जैसे ओ एस पी क्यू के परपेंडिकुलर है, तो ओ टी क्यू आर के परपेंडिकुलर होगा, ओ टी परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर, एंड OU will be perpendicular on PR। और रीजन हमें लिखना पड़ेगा, टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, फाइन। अब बेटा क्वेश्चन में हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कितना गिवन है, 189, तो इसको हम 189 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देते हैं। ओके, अब बेटा देखो जो ट्रायंगल पी क्यू आर है ना, एक्चुअली 3 ट्रायंगल से मिलके बना है। कौन से 3 ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल है ओ पी आर, कौन सा बेटा, ओ पी आर, जो देखो मैंने हाईलाइट किया अभी येलो से, ओ पी आर। तो इधर हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर पहले, प्लस दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ध्यान से समझना बेटा, दूसरा है सेकंड ट्रायंगल
ओ क्यू आर, ओ क्यू आर, जो देखो बेटा ये मैंने हाईलाइट किया, एरिया ओ क्यू आर प्लस, अब देखो बेटा तीसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, इसे एक ट्रायंगल और बचा है, दैट विल बी ओ पी आर, ओ पी आर ये वाला, ओके। एरिया, इसको यहां लिख लेते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी आर, और ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 189 के, 189 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, इट इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हमें बेस और हाइट पता हो तो, इन दैट केस, ओके। तो अब पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीआर लेते हैं, तो उसमें 1/2, ओपीआर में बेस क्या होगा बेटा, पी क्यू होगा, पी क्यू बेस है, और ओ एस जो रेडियस है जो कि 6 सेंटीमीटर ही रहेगा, क्योंकि रेडियस सभी इक्वल रहेंगे, रेडियस तो 6 दी है ना, तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओ यू भी, ओ एस भी 6 होगा और ओ यू भी 6 होगा, और ओ टी तो 6 है ही। सो बेटा ओ एस एल्टीट्यूड कंसीडर होगा इस ट्रायंगल में, तो बेस तो पी क्यू हो गया, पी क्यू कितना है बेटा, एक्स प्लस 12, तो 1/2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय बेस हमारा एक्स प्लस 12 हो गया, और हाइट कितनी होगी 6, ओके, प्लस अब हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल क्यू ओ क्यू आर की, ओ क्यू आर ट्रायंगल कौन सा मार्क किया था बेटा, ये वाला, इसमें बेस तो क्यू आर है, और क्यू आर की लेंथ कितनी है 21, तो इधर हम 21 इंटू, और हाइट हमारी 6 रहेगी, एल्टीट्यूड 6 रहेगा, प्लस अब थर्ड ट्रायंगल ओपीआर में हाफ इंटू बेस, बेस है एक्स प्लस 9, और हाइट हमारी 6 दे रखी है, इज इक्वल टू टोटल क्या हो जाएगा, टोटल एरिया 189। अब बेटा ध्यान से समझना, देखो ये 2 और 6 डिवाइडेड बाई 2 3 हो गया, तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 12, इसका आंसर, ओके। और इसको अगर हम इस 6 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 3 होता है, 21 इंटू 3 63, प्लस ऐसे 6 डिवाइडेड बाई 2 इधर 3 हो जाएगा, और 3 इंटू एक्स प्लस 9 हो जाएगा, फाइन, और इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 189। अब हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, अब देखो बेटा कैसे होगा, पहले हम करेंगे 3 इंटू एक्स, 3x, 3 इंटू 12 36 प्लस 36, अब प्लस 63 ऐसे लिखेंगे, और 3 इंटू एक्स अगेन 3x हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 9 27 इज इक्वल टू 189। अब ध्यान से समझना बेटा, 3x प्लस 3x दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनको ऐड हम कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 6x, और 36 प्लस 63 प्लस 27 क्या होगा, ध्यान से समझना बेटा, 63 प्लस 27 90 होता है, और 90 प्लस 36 इज 126, तो कांस्टेंट टर्म का, तीनों कांस्टेंट टर्म का सम 126 हो गया, इज इक्वल टू 189। अब बेटा 6x इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस 126, 189 के साथ शिफ्ट हो जाएगा, और 126 आ जाएगा, और बेटा 189 में से अगर 126 सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो देखो हमें क्या मिलता है, 9 माइनस 6 3, 8 माइनस 2 6, और 1 माइनस 1 0, तो 6x इज इक्वल टू 63। और बेटा अब x की वैल्यू क्या होगी, जैसे 6 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 63 है,
तो इधर 6 जो है x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये अब LHS से RHS में जाएगा तो ये डिवाइजर बन जाएगा, यानी कि 63 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, और लोएस्ट टर्म करो, दोनों 3 से डिविजिबल है, 63 भी और 6 भी, तो ये होगा 21 और यहाँ 22 आ जाए, 21/2 आएगा। और अगर हम 21 को 2 से डिवाइड करें तो इसमें इसका डेसिमल फॉर्म में इसका आंसर आएगा 10.5 सेंटीमीटर। तो हमारी x की वैल्यू आ गई बेटा। अब फाइनली हमें क्या फाइंड करना है, PQ और PR की लेंथ। अब ध्यान से समझना बेटा, PQ क्या रहेगा, PQ था x+12, क्या था x+12, यानी कि x की जगह 10.5 ले लो प्लस 12, और 10.5 प्लस 12 कितना बनेगा 22.5, आप ऐड करके देख सकते हो सेंटीमीटर। और बेटा PR क्या होगा, PR है हमारा x+9, यानी कि 10.5 प्लस 9, और 10.5 प्लस 9 होता है बेटा 19.5। सो फाइनली हमने लेंथ ऑफ PQ और PR जो हमें रिक्वायर्ड थी हमने फाइंड कर दी। लेंथ ऑफ PQ आई 22.5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ PR इज 19.5 सेंटीमीटर।